मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वस 1 जून 2020 कन्या राशि की बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में वर्गो भी कहते हैं। कन्या राशि के लिए बुध राहु का दशम भाव में होना व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ विशेष परिवर्तन, कुछ लाभ अंश दिखाई देता है। सूर्य शुक्र का भाग्य स्थान में होना ये भी बहुत अच्छा योग है। कुछ व्यय खर्चे वगैरह होंगे। गुरु शनि का पंचम भाव में होना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव और तकलीफें दिखाई देती हैं। और संतान के दृष्टिकोण से अगर किसी भी प्रकार से आप फैमिली वे में जाना चाहते हैं तो अभी मत जाइएगा, समय अनुकूल नहीं है, वरना हानि या परेशानियां कोई दौर आ सकते हैं। सो बी केयरफुल। कन्या राशि के जातकों के लिए ये द्विस्वभाव राशि है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, गुणी होते हैं, बातचीत करने में पटु होते हैं, इनके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कन्या राशि के लिए, भाग्येश शुक्र और धनेश, धन भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी शुक्र, इनकी कलात्मक वृत्तियों में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, पेंटिंग के, एग्जीबिशन के और इन क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में विशेष लाभ इन्हें दिलवाता है। व्यवहार कुशलता इनका गुण होता है। आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति कैसी रहेगी। गंगा दशहरा पहली तारीख की अगर हम बात करें, ये समय अनुकूल और पॉजिटिव विचारों से भरे हुए, और ये पहला सूत्र है अपने जीवन में सफलता हासिल करने का। और 2, 3, 4 की बात करते हैं। 2 को निर्जला एकादशी व्रत वगैरह भी मत रखिएगा, ये ध्यान रखें। सवेरे उठें तो कम से कम अनुलोम विलोम और योग प्राणायाम करते रहिएगा। गर्म पानी दिन में 3-4 बार पीते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कफ इन्फेक्शन और पेट में तकलीफ ये अक्सर आपको हो जाती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 3, 4, 5 की बात करते हैं। 3 को प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, और 4 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थिति अपने मित्रों के साथ समय गुजारने का है, भाई बहनों के साथ समय गुजारिएगा। और विचारधारा ना भी अगर मिलती हो तो भी प्रेम पूर्वक, संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचार कहाँ मिलते हैं एक दूसरों से। आगे चलते 5, 6, 7, 5 को वर्ष सवित्री व्रत भी है। और 6 तारीख की जो स्थिति है, माँ की हेल्थ इश्यूज आएंगे, उनकी कमर में दर्द आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में ये अनुकूलता बनाने वाला योग बनेगा। अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत भाग्यवान और आप भी उनके लिए बहुत शुभ। 7, 8 तारीख की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये समय अनुकूल नहीं। पेट में दर्द की बात कर रहा था, तो अब खाने पीने में ध्यान रखिएगा, उसमें तकलीफ आ सकती है। कमर दर्द भी हो सकता है, बी केयरफुल। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता लगी रहेगी, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। और इसी के साथ साथ डिप्रेशन या नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए योगासन प्राणायाम अवश्य करें। और आगे चलते हैं इसी के साथ साथ 9, 10, 11, 9 को वक्री शुक्र वक्री हो जाते हैं। शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्येश और धनेश है। अगर ये वक्री हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी और भाग्य के दृष्टिकोण से भी स्ट्रगल ज्यादा होगा। कई पैसे लेने रुके रहेंगे, नहीं मिलेंगे, दिक्कतें आएंगी, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 10, 11, 12, 10 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और खास करके अपने नीचे अनुचर जो काम कर रहे हैं उनकी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं 11, 12, 13 और 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय थोड़ा अच्छा, पर पति के काम में थोड़ी अड़चन। पति के बड़े भाई या तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनको दिक्कतें आएंगी। व्यापार में थोड़ी सी टेंशन चल रही है। खाने पीने के काम में, कपड़े के काम में, एस्ट्रोलॉजी के काम में, अध्यापन के क्षेत्र में, मोटिवेशन के क्षेत्र में आपके लिए शुभ रहेगा, उसमें आप आगे बढ़ें। 14, 15, 16, 14 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। तो सूर्य मिथुन राशि, सूर्य आपके व्ययश हैं। जब ये मिथुन राशि में आएंगे तो ऑफिस में अड़चन, बॉस के साथ संबंधों में थोड़ी सी तकरार, डिफरेंसेस आएंगे। और इसी के साथ साथ 15, 16, 17 की बात करें, 15 तारीख की स्थिति जो रहेगी वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हेल्थ इश्यूज तंग करेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। गुस्सा आएगा छोटी छोटी बात पे, तनाव से बचें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 16, 17 को योगिनी एकादशी। 18 तारीख को मंगल का मीन राशि में प्रवेश है, ये ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज बनेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। आवेश और क्रोध से अपने को बचा के रखिएगा, गले में इन्फेक्शन ना हो, और इसी के साथ साथ कमर में दर्द वगैरह ना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हनुमान जी का पूजा पाठ आपके लिए अनुकूल रहेगा, वो करते रहें। और शनि देव की आराधना भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर नारायण कवच सुनते हैं तो ये और भी सोने में सुहागा हो जाता है।
ये अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आगे चलते हैं 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस के कार्यों में थोड़ा चेंज, थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। और 21 को एक सूर्य ग्रहण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दान पुण्य करते रहिएगा और हो सके तो पॉजिटिव रहिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, कुछ दान भी करें, जैसे चावल है, गुड़ है, या आपका हरी मूंग की दाल वगैरह है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वायरस के प्रभाव आने वाले समय में और 6 महीने तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो सकता है। अभी हमने आगे ही काफी दुख और कष्ट झेला है, सो बी केयरफुल। सूर्य ग्रहण जो कि आने वाले 6 महीनों तक इसका प्रभाव रहेगा। आजकल पिछले अभी महीनों हमने कोरोना वायरस से काफी संघर्ष किया, अभी भी हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण के अक्सर कुछ दान वगैरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर मत निकलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं 22, 23, 24, 22 को गुप्त नवरात्रे। यदि देवी माँ के उपासक हैं तो अर्गला देव्या, अर्गला कीलकम, ये 3 स्तोत्र पढ़ सकते हैं। कुंजिका स्तोत्र पढ़ के भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। महामारी को दूर करने के लिए एक सिद्ध मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। इस मंत्र का जाप करके एक कटोरी में जल ले लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल लीजिए। ये मंत्र का जाप करके वो मंत्र में उसमें कटोरी में फूंक मार दीजिए और वो घर में चारों तरफ छिड़किए। खुद भी थोड़ा प्रसाद के रूप में लीजिए, इससे लाभ होता है। 23, 24, 25, 23 तारीख की स्थिति को अगर हम देखें तो मित्रों के साथ सहयोग मिलेगा और विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ कुछ अच्छा सहयोग मिलेगा। कुछ महिला मित्र से मुलाकात होगी, कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 24, 25, 26, 25 को शुक्र मार्गी हो जाता है, दिस इज गुड। जब शुक्र मार्गी होंगे तो बिगड़े काम बनेंगे, जो काम रुके हुए थे वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और पत्नी के साथ भी संबंध जो भी नेगेटिव चल रहे थे उसके ठीक होने के योग बनते दिखाई देते हैं। 26, 27, 28, 27 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज पॉजिटिव होंगे। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ बोल्ड निर्णय आप ले पाएंगे। 28, 29, 30, 29 तारीख को गुरु वक्री धनु राशि में हो जाते हैं। जब ये गुरु वक्री होते हैं, गुरु का रोल क्या है, आपके अष्टमेश है और एकादशेष है। कम से कम 6, 6.5 रत्ती से लेकर 10 कैरेट तक पहन सकते हैं। पन्ना रत्न पहन लीजिए 6, 6.25 कैरेट का अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में। ओपल सबसे पहली वाली उंगली में पहनिएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और नीलम रत्न भी अगर आप पहनना चाहें तो धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि में है। लेकिन शनि जब वक्री होते हैं तो इतने रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और फिर एक बार कहना चाहूँगा, परिवार में रहें, अपने परिवार में रह के पॉजिटिव विचारधारा बनाए रखिएगा। ये कष्ट का समय है, बहुत कुछ निकल गया है और जो रह गया है वो भी निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।